हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आई होप जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 14 तारीख की शिफ्ट 4 डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर 4 है। टोटल 39 शिफ्टों में ये अपना एग्जाम हुआ था। ठीक है, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब ये सारी शिफ्ट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा तो सॉल्व भी दे दूंगा, अनसॉल्व भी दे दूंगा। ठीक है, देखो काफी लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ वीडियो देखते हैं। ये मैथ्स को करने की सबसे बेकार आदत है। आपको पेन कॉपी लेके साथ में बैठना है, पहले हर एक क्वेश्चन खुद से बनाना है, फिर वीडियो देखना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का जो तरीका है आपको मुझसे बेहतर आता हो। ठीक है, और क्वेश्चन अभी बाइलिंगुअल अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, मैं भी हिंदी से ही हूँ वैसे तो ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी किसी की बहुत ज़्यादा अगर डिफिकल्ट लैंग्वेज है या मेरे को लगता है कि इसमें रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और शेयर करते रहो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला कि व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज फॉर ईयर 2018। ठीक है, ये 2018 का डाटा दे रखा है, सबका एवरेज पूछा और ये डाटा है 1000 के मल्टीपल में। सबको जोड़ लो। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 10 के मल्टीपल जोड़ लो तो 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, यानी 170 हो गया। प्लस एक्स्ट्रा और देख लो कितना है, तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 10 और है, यानी ये टोटल 180 आ गया। इसका मैं एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 यहाँ पे हैं टोटल, तो ये 45 आ जाएगा। लेकिन डाटा है हजारों में, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल इज 11:15। बॉयज का और गर्ल का रेशियो अपने पास 11:15 गिवन है। बोल रहा है कि अगर 200 मोर गर्ल, ठीक है, हाँ बोला इफ देयर आर 200 मोर गर्ल देन बॉयज इन द स्कूल। अच्छा, गर्ल की संख्या है वो बॉयज से 200 ज्यादा है। अगर रेशियो में देखें तो 4 यूनिट ज्यादा है। 4 यूनिट की वैल्यू 200 है। हमसे पूछ रहा है कि फिर स्कूल में लड़के बताने। 4 यूनिट की 200 है यानी 50 गुना है, तो लड़के बताने हैं, इसका 50 टाइम आ जाएगा। 11 5 55, कितना आ जाएगा 550। 550 अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। डीआई का सवाल है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाटा गिवन है। हमसे बोला है, देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लर भी आ रहा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज पी क्यू एंड आर टुगेदर। पी एरा, क्यू एरा, आर एरा, इनका एक साथ लेना है। ठीक है, इन द ईयर 1998, 1998 में, 98 ईयर, इन सब का जोड़ लो। देखो यहाँ पे है ये 0 0 और इधर आ जाएगा 8। ठीक है, ये वाले 3 डेटा। इसके बाद 5 और 4 9, 9 और 7 16, फिर एक कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 568 रेशो। देखो ऐसे 568 ऑप्शन में भी है पर पूरा कर लेंगे हम इसको। टू द स्वीट्स, इनका रेशो किससे निकालना है, एस टी यू से। सेम ईयर में, सेम ईयर में निकालना है, और एस टी यू का यानी ये वाली जो वैल्यू है, 2 और 7 9, और फिर आ जाएगा ये 9 और 7 16, 16 और 3 19, फिर एक कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। हालांकि पहले वाले को निकाल के अपना आंसर आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमसे बोला गया है द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए वैदिक इज 8:5। अपन को इनकम का रेशियो गिवन है और एक्सपेंडिचर का गिवन है 8:5 में। आगे बोल रहा है कि इसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंडिचर 30% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चाहो तो इनको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर 80 और 50 मान सकते हो। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या हुआ कि इसकी जो इनकम है वो तो 20% बढ़ गई। 20% होता है 1/5, यानी 16 इंक्रीज हो गई। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 30। इसका 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका सेविंग क्या हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। देखो आपको पता है इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे इनकम 80 थी, एक्सपेंडिचर 50 था, तो इस केस में सेविंग कितनी रही होगी, 30। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 16 तो अपने क्या हो गई इनकम, जिसमें 15 क्या है एक्सपेंडिचर है, तो इनकम कितनी रही, सॉरी सेविंग कितनी रही होगी, 1 यूनिट। तो कितना बढ़ा है, ये सिर्फ मैंने इंक्रीज वाला डेटा लिया है, पूरा नहीं लिया क्योंकि पूरे की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट बढ़ा किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल 30 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1/3% आ जाएगा, और वो भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज। इतना परसेंट बढ़ा है, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 9/3 कितना हो जाएगा, 3 है ना, और ये हो जाएगा 2 7 14, 14 - 5 9, 9 + 3 कितना हो गया, 12, 12 तो ये हो गया। इसको डिवाइड करना है, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 36, और इधर मल्टीप्लाई में 2 और है, तो 12 से ये 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा ये 2/3। ठीक है, डिवाइड में सिर्फ ये वाली टर्म है, ये वाली ब्रैकेट, पूरे को मतलब ले जाना डिवाइड में कहीं। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन इजी होते हैं पर काफी लोग गलती कर देते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, देखो हिंदी में तो मैं सारे क्वेश्चन को ट्रांसलेट ही करता हूँ तो समझ तो आपको आ जानी चाहिए। बोल रहा है कि 72 रुपये है वो 104.4 हो जाते हैं 3 साल में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 120 रुपये का जो प्रिंसिपल है 5 साल में कितना हो जाएगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया। 104.4 क्या हो गया, अमाउंट हो गया, जिसमें से प्रिंसिपल कितना था 72। 28 यहाँ से बचा, 4 यहाँ से, 28 और 4 32.4। पहले 1 ईयर का ऐसा ही निकालूंगा तभी तो रेट निकाल पाऊंगा। तो 1 ईयर का ऐसा ही क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी यह आ जाएगा 10.8। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से रेट निकालूँ तो 10.8 रुपये मेरे को ब्याज मिल रहा है, कितने रुपए पर, 72 पर। 10 से ज़्यादा रेट आएगी, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 नंबर 108.9 टाइम। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 6 की 72। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 90 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। 15% रेट आ गई। रेट कितनी आ गई अपने पास, 15% आ गई। तो पूछ रहा है कि 120 रुपये कितना हो जाएगा। देखो 15% रेट आ गई, अब 5 साल की बात कर रहा है तो कितनी रेट आएगी, 75%। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये अमाउंट है 120 रुपये तो था ही, 120 रुपये पर 75% ब्याज और हो जाएगा। 75% होता है 3/4, 4 से चले जाएगा 30 टाइम, तो 90 आ गया। 120 और 90 कितना आ जाएगा, 210 रुपये। तो 210 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्या बोला है कि ये जो फिगर है इसमें जी क्या है, सेंट्रॉयड है, जी क्या है, केंद्रक है। देखो एक यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा अपना सेम बेस या सेम कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेम बेस ले लो या सेम कॉर्ड ले लो, इस पर अगर सेंटर पर थीटा बनता है तो यहाँ पे कितना बनता है, 2 थीटा बनता है। हमसे सवाल में पूछा है कि ए सी बी बताना है, यानी ये थीटा बताना है, तो ये जस्ट इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 132 का आधा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 65 का डबल 130 होता है, तो यह आ जाएगा 66 डिग्री, यानी ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं 15, 20 और 25 के, तो नेट के डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा ये निकालना है। देखो सारी जो फ्रैक्शन है ना वो अच्छी फ्रैक्शन है, मतलब उनको सॉल्व कर सकते हो, तो सक्सेसिव लगा दो। 15% होता है 3/20, तो 20 से 17। 20% होता है 1/5, तो 5 से 4। 25% होता है 1/4, तो 4 में 1 की कमी। डिस्काउंट की बात चल रही है ना, ये तो MP हो गया, ये क्या हो गया, SP हो गया। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, 4 से 4 कट रहा है और कुछ कट नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 100। 100 आ गया तो वैसे ही आसान हो गया, और ये आ जाएगा 51। 100 पे 100 का सामान है, आप उसको 51 में लेके आ रहे हो, तो डिस्काउंट नॉर्मली कितना आ गया, 49% आ गया। परसेंटेज निकल गया क्योंकि डाटा है वही 100 पे कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि पाइप ए है जो फिल कर सकता है किसी एम्प्टी टैंक को 18 आवर में, जबकि पाइप बी है सेम एम्प्टी टैंक को 24 घंटे में फिल करता है। ठीक है, अपने पास 2 पाइप है, एक ए हो गया एक बी हो गया, ये 18 घंटे में फिल करता है, ये 24 घंटे में फिल करता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 72, 18 चौके 72 और 24 तिया 72। आगे बोल रहा है कि बहुत पाइप हैं जिनको साइमल्टेनियसली ओपन किया जाता है, तो कितने टाइम बाद ये टैंक फिल हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 72 टोटल है, और साइमल्टेनियसली मतलब लगातार इनको खोला जाता है। ठीक है, वो अल्टरनेटिव होता है जब एक के बाद एक खोलते हैं, वो वाली चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। तो 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से भरेंगे, तो 7 9 70, और फिर कितना बचेंगे 2/7, तो 10 सही 2/7, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक मिक्सचर है 55 लीटर का। ठीक है, जिसमें क्या है, फ्रूट जूस एंड वाटर है। एक तो क्या है, फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस है, ऐप से ही लिख देता हूँ, एक वाटर है, ये 4:1 में है। हमसे बोल रहा है कि कितना वाटर इसमें ऐड करें जिससे कि जो मिक्सचर है वो उसका रेशो कितना बन जाए, 2:1 बन जाए। देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि कितना वाटर हम ऐड करें। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 4:1 है, यानी 5 रेशो की वैल्यू 55 लीटर है, 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी, यानी 11 चौके 44 लीटर, और ये 11 कम 11 लीटर। अब बोला कि हाउ मच वाटर ऐड, हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, अगर जब एक क्वांटिटी को छेड़ रहे हैं तो दूसरी की यूनिट तो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे अपना ये फ्रूट 4 यूनिट था तो यहाँ पे भी 4 यूनिट होना चाहिए, तो 4 यूनिट इसको बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2 से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब देखो ये सेम चीज़ है, यानी यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, यानी वहाँ 44 लीटर था तो यहाँ भी तो 44 लीटर ही होगा। 4 की वैल्यू 44 लीटर है, कितना है 11 गुना है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 11 गुना यानी 22 लीटर। पहले कोई चीज़ 11 लीटर थी, अभी 22 लीटर हो गई, कितना ऐड किया आपने, 11 लीटर। सवाल में यही पूछा था कि इसमें कितना ऐड करें, तो सिंपल सा क्वेश्चन था अपना। ये जो क्वांटिटी चेंज नहीं होता है ना उसको आप सेम बना लो, बस यही कॉन्सेप्ट होता है सवाल का। नेक्स्ट सवाल है अपना 11, बोल रहा है कि रानू है जो क्या करती है, वो रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन सिलेंड्रिकल फ्लास्क। रानू क्या करती है, एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क है जिसमें स्कूल में वो पानी ले जाती है,
जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी व्यास 12 है। और सिलेंडर की जो हाइट है एच है वो अपने पास 21 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ले जा सकती है वो वाटर का फ्लास्क में, यानी हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है। आपको पता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सवाल में पाई के लिए भी बोला गया कि 22/7 यूज करना है। रेडियस हमें पता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट है अपने पास 21, 7 से ये 3 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 36 गुणा 3 होते हैं 108, 108 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। नेक्स्ट सवाल वही चोर पुलिस वाला है कि एक पुलिस मैन है जो एक चोर को फॉलो करता है जो कि 1250 मीटर आगे है। यहाँ पे अपना है पुलिस, ठीक है, यहाँ पे अपना पुलिस है और यहाँ पे चोर है। बोल रहा है कि जो चोर है वो 1250 मीटर आगे है पुलिस से, बिल्कुल आगे होगा तभी तो पुलिस उसके पीछे भागेगी। आगे बोल रहा है द पुलिस मैन एंड थीप रन एट द स्पीड ऑफ 10 and 8। पुलिस 10 की स्पीड से भागेगा, इधर ही भागेगा। चोर 8 से भागेगा, इधर ही भागेगा। बोला कि डिस्टेंस बतानी है किलोमीटर में, रन बाय द थीप चोर की, बिफोर ही हैज नैप्ड बाय द पुलिस मैन, यानी चोर के सॉरी जब पुलिस के जब उसको चोर को पकड़ लेगी, उसको दबोच लेगी, उससे पहले जो चोर ने डिस्टेंस चली वो हमें फाइंड करना है। यानी यहाँ इस पॉइंट से निकालना है। मान लो कोई यहाँ पे कहीं ये 1250 ऐड मत कर देना, काफी लोग ये भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पहले हम निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा, जब टाइम निकल जाएगा तो चोर की स्पीड से डिस्टेंस भी निकल जाएगी। डिस्टेंस है 1250 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। आंसर जो हमसे पूछा है वो पूछा है किलोमीटर में, तो इस 1250 मीटर को या तो हम किलोमीटर में बदल सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं 1000 से कर देते हैं डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 5/8 आवर। कितने आवर लगेंगे पुलिस को पकड़ने में चोर को। हमें निकालना है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस चली जब वो पकड़ा गया था, तो कितनी चली, 8 की स्पीड से चल रहा था और 5/8 घंटे में कितना चलेगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो चोर है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा जब उसको पकड़ा जाएगा उससे पहले। सवाल में बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है और थीटा 0 के इक्वल नहीं है, तो सेक थीटा बताना है। देखो आपको सिंपली पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू तो 5 दे रखी है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको पता है क्या होगा, 1/5 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसके फैक्टर करते हैं तो वहाँ से 2 चीज़ आती हैं, तो ये 1/5 हो जाएगा। सवाल में पूछा है सेक थीटा, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, इधर आएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 + 1/5। सवाल में देखो इस तरीके से दिया है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और 5 + 1/5 को ऐसे ही छोड़ दिया, सॉल्व किया नहीं किया है। तो कभी आप सॉल्व करने लग जाओ, इसलिए पहले ऑप्शन पे भी ध्यान दे लिया करो कि किस फॉर्म में आंसर गिवन है आपको। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि इन ए सर्कल ए 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड इज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर है, इसके सेंटर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉर्ड है और कॉर्ड की लंबाई है 14। कॉर्ड की लंबाई 14 है तो ये आपको पता है बाइसेक्ट हो जाती है, यानी ये 7 होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होती है, ये सेंटर है। सवाल में शायद रेडियस ही पूछी होगी, आपको पता है कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिर्फ सेकेंडों का सवाल था। नेक्स्ट सवाल है 15, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मैन टेक 15 मिनट टू रो 16 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एक व्यक्ति को डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लगते हैं। बोल रहा है कि विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेक टू रो सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। तो ये जो टाइम है वो 25% कम है, किससे कम है, जब ये अप स्ट्रीम में जाता है उससे। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर कैन मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर। तो शांत जल में एक व्यक्ति है 1 घंटे में कितनी दूरी चल सकता है, राउंडेड बताना है अपन को, राउंडेड फिगर में, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब जिधर जल बह रहा है, जिधर वाटर का फ्लो है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। बोट की स्पीड हम x मानते हैं, वाटर की y, तो सेम डायरेक्शन में तो हो जाएगा x + y। स्पीड हो गया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम लग रहा है 15 मिनट, मिनट को आवर में बदलूंगा तो क्या करूंगा 60 से करूंगा डिवाइड, ये कह सकते हैं कि ये 60 चले जाएगा अपना ऊपर, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 16 चौके 64, यानी x + y आ गया अपना 64, ठीक है। अब मेरे को निकालना है x - y, तो x - y कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो 16 ही जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है 25% कम लग रहा है, 25% होता है 1/4, यानी 4 से 3। डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम लग रहा था 3,
अप स्ट्रीम में लगेगा 4, इस 3 की वैल्यू यहाँ पे 15 मिनट थी, ठीक है, यानी 5 गुना थी, तो इस 4 की वैल्यू 20 मिनट, यहाँ यानी यहाँ पे इसको जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट लग रहा है अप स्ट्रीम में, तो ये आ जाएगा 20 मिनट। मिनट को आवर में बदलेंगे 60 से, यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो 20 तिया 60, तो 16 तिया 48, तो ये आ गया। हमसे पूछा है कि हाउ मैनी किलोमीटर कैन ए मैन रो इन एन स्टिल वाटर, ठीक है, 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, बेसिकली 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा जितनी इसकी स्पीड होगी, और शांत जल की बात कर रहा है, यानी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स वाई से वाई कट जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, 60 और 40 100, और 8 और 4 12, 112, तो x 56। देखो पूरा 56 से आ गया, राउंडेड फिगर में है ही नहीं, बस बेफालतू में डराने के लिए चीज़ हमको गिवन थी। यही पूछा था ना कि कितना किलोमीटर चल पाएगा 1 घंटे में, 1 घंटे में चलता है, मतलब स्पीड की बात कर रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 16, पहले तो इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा अलग सवाल है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगाया है मैंने। यहाँ पे बोल रहा है किसी काम को करना है, तो 2 लोग हैं अपने पास, अजय और भरत, ठीक है, जो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, एक के बाद एक। बोल रहा है भरत काम को स्टार्ट करता है, ठीक है, पहले दिन, और बोल रहा है अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 32 डेज। अजय है वो अकेला 32 दिनों में किसी काम को कर सकता है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं तो अजय की कुछ इफिशियंसी आएगी, और ये 32 दिन में कर सकता है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली 8 डेज, ये 8 डेज क्या है, ये 8 डेज आपको ऐसे मत समझ लेना कि अजय और भरत दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है। जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये 8 दिन में काम होता है। आपको पता है स्टार्ट कौन कर रहा है, भरत, फिर अजय, पहले दिन भरत करेगा, दूसरे दिन अजय, फिर भरत अजय, ऐसे होकर 8 दिन में काम हो रहा है, यानी 4 दिन कर लेंगे, फिर 4 दिन अजय करेगा, 4 दिन भरत करेगा, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, अजय के द्वारा 4 दिन का काम, ये 4 लिख दो या 4A लिख दो, 4A, और भरत भी 4 दिन करेगा, ये अपना टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे ए को मैं इधर ले आऊंगा, तो 32 - 4 कितना आ जाएगा, 28A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4B। तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 × 28, यानी 1:7। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो इजीली, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, इसी से निकाल रहा हूँ। अजय की इफिशियंसी 1 आई है, और ये 32 दिन में करता था, यानी टोटल काम हो गया 32। अब हमसे पूछ रहा है कि भरत अकेला सेम काम का 7 गुने को कितने दिन में करेगा। काम कितना है, 32, इसका 7 टाइम करना है, और भरत, तो भरत की इफिशियंसी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 32 है ऑप्शन 4, ठीक है। आसान सवाल है बट बढ़िया सवाल लगा। नेक्स्ट है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 32 है, और हमें निकालना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। और देखो जब प्लस का आएगा 2AB, और सेक और कॉस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो कट जाएंगे। 32 का स्क्वायर होता है 1024, जिसमें से 2 को और माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 1022 आ जाएगा, जो हमसे पूछा है वो वाली वैल्यू। नेक्स्ट सवाल है 18, बोल रहा है कि A, B एंड C कैन सेपरेटली कंप्लीट वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज, ठीक है। ABC अगर अलग अलग काम करते हैं तो ये 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन में, ठीक है। सब कैल्शियम 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। हमसे बोल रहा है कि अगर दे वर्क टुगेदर 4 डेज, अगर दोनों सब मिलकर 4 दिन के लिए काम करते हैं, तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि कितना पार्ट काम हुआ है, 5 और 4 9 और 3 12 की इफिशियंसी से काम होगा, और 4 दिन तक 12 × 4 काम कर लिया, टोटल किसका 60 का, तो कितना देखो कितना पार्ट कर लिया है, 4/, वर्क है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतना वर्क ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमेशा ऐसे फ्रैक्शन में निकाला करो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। हमें निकालना है जो रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग कितना आएगा, 5 यूनिट में से 4 कर लिया, 1 यूनिट बचा है 5 का, तो 1/5 आ जाएगा। इस तरीके से निकालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नॉर्मली कैलकुलेट करने की बजाय, फिर उसमें माइनस करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा झंझट है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x⁴ प्लस 1/x⁴ ये है, हमें चाहिए x⁵ प्लस 1/x⁵। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा x�3 प्लस 1/x�3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² प्लस 1/x² से। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आएगी, उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार आई है, आप वेरीफाई भी कर लेना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा क्या, एक तो हम निकालेंगे x² प्लस 1/x²। आपको पता है जब पावर 2 में डिक्रीज में आते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, 254 तो है ही, इसमें 2 और जोड़ेंगे और अंडर रूट लेंगे, 256 का कितना आ जाएगा, 16। अब हमें x प्लस 1/x भी चाहिए होगा, तो ये कितना आ जाएगा, सेम प्रोसेस, 2 जोड़ के अंडर रूट, तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18। 18 का होता है 9 × 2, यानी 9 का 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2, ये आ गया। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, लेकिन अभी मेरे को x³ प्लस 1/x³ और चाहिए होगा, तो वो भी निकाल लेता हूँ। अगर x प्लस 1/x k है तो ये क्या हो जाएगा, k³ माइनस 3k, यानी इसका क्यूब, ठीक है। या इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3√2 का क्यूब माइनस 3 × 3√2,
सॉल्व कर लो, 3 × 3 = 27 और ये आ जाएगा 2√2, तो 27 दूनी ये आ जाएगा 54√2। ठीक है, यहाँ पे 54√2 आ गया, -3 × 9√2, तो ये कितना बच जाएगा, 54 में से 10 जाता तो 44, ये आ जाएगा 45√2। सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा x³ + 1/x³ है 45√2 इंटू x² + 1/x² है 16, माइनस करेंगे x + 1/x यानी 3√2। 16 पंजे 80, 8 हासिल और 16 चौके 64, 64 और 8 72, 720√2 माइनस के 3√2। 720 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 717√2, यानी ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैंने हिंदी डाली क्योंकि मुझे लगा कि इसमें हिंदी की आपको जरूरत हो सकती है। बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो एसपी है उसमें 324 का इंक्रीज हो गया, तो एक दुकानदार को पहले तो 16% का लॉस हो रहा था और अभी 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों में मैंने आपसे बोला हमेशा 100 मान के करा करो कि सीपी 100 था। अब क्या हुआ, पहले 16% का लॉस हो रहा था, यानी पहले ये 84 में बेच रहा होगा। अभी जब 324 एसपी बढ़ गया तो अभी 20% का लाभ हो रहा है, यानी अभी एसपी 120 रहा होगा, 20% तभी तो होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 16 और 20 36 यूनिट एसपी बढ़ा है। ठीक है, जबकि सवाल में बोला है 324 रुपये बढ़ा है। हमसे पूछा है कि वस्तु का सीपी बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, 36 ढाई के 360 होते हैं और शायद ये 36 से 9 टाइम ही कट जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने 36 जोड़ा तो 30 60 बिल्कुल 9 टाइम कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो सीपी निकालना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900 रुपये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 21। बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। ऊपर साइन क्यूब एल्फा प्लस कॉस क्यूब एल्फा लिखा है और नीचे है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। आपको पता है a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है a + b इंटू a² यानी साइन स्क्वायर एल्फा, प्लस का होता है ab, सॉरी माइनस का आएगा, यहाँ प्लस आ जाता है तो यह माइनस। एक सेकेंड, ये आ जाएगा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा और प्लस का आ जाएगा b² यानी कॉस स्क्वायर एल्फा, ये है। और डिवाइड में अपने पास है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। हालांकि मैं डायरेक्ट ये आंसर लगा सकता था, ये लिखने का झंझट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था ये कट जाएगा और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है। एग्जाम में आपको सारी चीज़ें लिखने नहीं होती हैं, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 22। बोल रहा है कि ट्राइंगल XYZ और LMR कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ इक्वल होता है, तो हमसे पूछा है m + x + p बताना है। देखो ये जिस सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट है ना वही देखना है। यहाँ पे XY के बराबर होगा LM, XY कहाँ पे है, ये रहा XY जो कि अपना है 2m + 1, इसके बराबर क्या होगा अपना LM है ये वाले बुझे यानी 5, तो यहाँ से m निकालूंगा तो 5 - 1 4 और 2 का भाग यानी m की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर ऐसे ही YZ के इक्वल होगा MR। यहाँ पे YZ मेरे पास कितना है, YZ है 2p + 2, इसके इक्वल क्या होगा MR, और MR अपना यहाँ पे 8, तो यहाँ से P निकालूंगा तो 8 - 2 6, 6/2 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो तीसरी वाली साइड XZ के बराबर होगा LR। XZ यहाँ पे कितना है, XZ 7 है और इधर LR ये रहा 2x - 1 है, तो यहाँ से x निकालूंगा तो 1 इधर चले जाएगा, 8 और 2 का भाग लग जाएगा 4। हमें पूछा है कि m x p तीनों का सम बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू है अपने पास 2 प्लस फिर है x की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू है 3, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 23। बोल रहा है कि a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 13 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है a³ माइनस का b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये निकालना है। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये है a - b के क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये टर्म तो सेम रहेगी, a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a - b। ठीक है, काफी मतलब सेम ही है, ये दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, a - b यानी 17 - का 13, 17 - 13 4, तो 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब आ जाएगा 64। तो देखते ही वर्बली होने वाले सवाल है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए फॉर्मूले वगैरह। नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको। नेक्स्ट सवाल करवा रहा हूँ मैं। बोल रहा है कि द एज ऑफ गेंदर एंड अरविंद, 2 लोग हैं, जी और ए से लिख लेता हूँ, इनका जो रेशियो है वो 6:5 है। आगे बोला सम ऑफ दियर एज इज 55 ईयर, इनका सम 55 है, 6 और 5 11 की वैल्यू 55 है, एक की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू है 30 ईयर और इसकी वैल्यू है 25 ईयर। हमसे बोल रहा है रेशियो बताना है एज का 7 साल बाद, इसका 7 साल बाद 37 हो जाएगा, इसका 7 साल बाद 32 हो जाएगा, जो कि कटेगा नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा।
14 तारीख की अपन ने शिफ्ट 4 इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सेशंस को शेयर करते रहो, हर जगह फैला दो, ठीक है।